Hello viewers, Assalamu alaikum. Welcome back to our YouTube channel Rich Roots. Today we will discuss another part of be verb that is called future be verb. So let's हम पढ़ेंगे future be verb जिसे उर्दू में हम फ़ाल मुस्तक़बिल होना या बनना कहते हैं। इसके हेल्पिंग वर्ब हैं shall be, will be। तो एक बात याद रखिएगा, हम जो इंग्लिश ये सीख रहे हैं ये ब्रिटिश इंग्लिश है। कौन सा है? ब्रिटिश है, ठीक है। ब्रिटिश इंग्लिश में शल और विल दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, और जबकि यूएसए अमेरिकन इंग्लिश में जस्ट विल का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो मॉडर्न लैंग्वेज में शल भी या शल का कोई भी कंसेप्ट नहीं दिख रहा। तो अगरचा कोई आपसे पूछ ले तो आप के नॉलेज के लिए ये पॉइंट थी, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन है इट शोज स्टेट एंड प्रेजेंस इन फ्यूचर टाइम, यानी ये फ़ाल मुस्तक़बिल किसी भी स्टेट और प्रेजेंस को शो करते हैं जो कि फ्यूचर के लिए हो। ओके, तो फार्मूला जो है वो बिल्कुल सेम ही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, फिर लास्टली हमने ऑब्जेक्ट इनपुट करना है। तो ये सेंटेंस है एक, मैं डॉक्टर बनूंगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट है मैं, तो आए रखेंगे, उसके बाद शल बी का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आए के साथ शल बी का इस्तेमाल करना है। आई शल बी और दरमियान में रह गया डॉक्टर, डॉक्टर को डॉक्टर कहते हैं। आई शल बी डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनूंगा। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा, ये जो है फ्यूचर बी वर्ब, इसके साथ हमने रियली का इस्तेमाल कभी नहीं करना। अगर आपने ताकीदी सेंटेंसेस बनाने हों जिनमें उर्दू में इस तरह कहा जाए कि वाकई में, सचमुच, तो इस तरह के सेंटेंस हम बना तो लेंगे मगर उनमें रियली का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम, ठीक है। और तो इस तरह अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, हम क्या करेंगे, जहां पर सब्जेक्ट के साथ शल बी का इस्तेमाल करेंगे वहां विल को इस्तेमाल कर देंगे, और जहां पर विल का इस्तेमाल करते हैं हम जनरली वहां पर शल बी का इस्तेमाल कर देंगे। अच्छा, इसके साथ बी एड लाजमन करना है आपने, तो विल की जगह पर शल और शल की जगह पर विल का इस्तेमाल करेंगे। तो आपने ये क्लियर कर लिया होगा। अब हम चलते हैं सेंटेंसेस को, सेंटेंस कैसे करते हैं देखें। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट है हमारे पास वो को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वो को ही कहते हैं। तो सबसे पहले हमने ही का इस्तेमाल किया, ही के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, विल बी, ही विल बी। और घर पर के लिए एट होम, ही विल बी एट होम। तो सेकंड है हमारे पास मैं बागीचे में नहीं हूँगा, तो मैं के लिए आई इस्तेमाल करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब शल और नॉट थर्ड नंबर पर, उसके फ़ौरन बाद हमने बी का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपने नॉट का नंबर देख लेना है, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। इसके फ़ौरन बाद आपने बी का इस्तेमाल करना है। तो बागीचे में एट पार्क या गार्डन कह सकते हैं आप। आई शैल नॉट बी एट पार्क, मैं बागीचे में नहीं हूँगा। थर्ड नंबर पर है वो वाकई में ऑफिस में होंगे, वो वाकई में ऑफिस में होंगे, तो वो के लिए हम ही इस्तेमाल करेंगे। वाकई में लफ्ज़ आया है तो वाकई में, वैसे हम ही के साथ विल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर वाकई में आएगा तो हमने सब्जेक्ट वही रखना है, हमने हेल्पिंग वर्ब चेंज करने हैं। देखें, मैंने पहले भी बता दिया है, इस सेंटेंस में हम रियली का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करेंगे, कतन नहीं करेंगे। तो हम रियली वाकई में सेंस बनाएंगे उर्दू में, उसके लिए क्या करेंगे, शल की जगह पर विल और विल की जगह पर शल का इस्तेमाल करेंगे। याद रखिएगा, इनके साथ बी लाजमन आपने ऐड करना है। तो यहाँ पर वैसे ही करेंगे, ही शल बी एट ऑफिस, वो वाकई में ऑफिस में होंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया थर्ड नंबर। फोर्थ को देखते हैं, फोर्थ है इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर रखते हैं। तो इसमें क्या है, हम को क्या कहते हैं इंग्लिश में, वी। तो वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल करेंगे, हम वी के साथ शल भी इस्तेमाल करें, विल भी नहीं, आपने याद तो किया होगा ना। अच्छा, तो वी के साथ हम शल भी इस्तेमाल करते हैं, तो पहले शल रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने सब्जेक्ट रखना है। अच्छा सॉरी, मैं गलत रख रहा हूँ।
उसके बाद फ़ौरन ही हमने बी इस्तेमाल करना है। याद रखें, अगर नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब रखने के फ़ौरन बाद में सेकंड में जो आप रखेंगे और सब्जेक्ट, उसके बाद थर्ड नंबर पर फ़ौरन ही आप बी का इस्तेमाल करेंगे। अगर नेगेटिव में चेंज करेंगे तो वही बिल्कुल पैटर्न सेम ही है कि नाट हमने थर्ड नंबर पर रखना है, उसके फ़ौरन बाद हमने बी का इस्तेमाल करना है, जिस तरह यहाँ पर हुआ है। ठीक है, शल वी बी हैप्पी इन ऑन लाइफ, क्या हम अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। शल वी बी हैप्पी इन ऑन लाइफ। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। मज़ीद आपके साथ एक एक्सरसाइज शेयर की जाएगी जो आपने अपनी तरफ से सॉल्व करना है।